दिल्ली सफाई कर्मी आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो दलित विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल त्रासदी में करीब 54 सफाई कर्मचारी शहीद हुए थे, लेकिन आज तक सिर्फ एक कर्मचारी को ही 1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जबकि शेष कर्मचारियों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए देने की आयोग की तरफ से सिफारिश की जाती है, या फिर स्वयं जाकर मुख्यमंत्री से 1 करोड़ रुपए की राशि देने की बात कही तो उन्हें 10 लाख रुपए देकर भागने के लिए कहा गया। संजय गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार के 2020 के चुनावी मैनिफेस्टो में कहा गया था कि अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी करते समय मृत्यु होती है तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कोरोना काल के पीड़ित परिवार के सदस्य अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, जिस प्रकार भारत देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली सरकार का ही एक संवैधानिक उपक्रम है दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, जहां लगभग सैकड़ों कर्मचारी रोजाना अपनी शिकायत दर्ज करते हैं या जो उनके अधिकार हैं उनको लेने के लिए यहाँ हमारे पास रोजाना आते हैं। लेकिन आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है यहाँ पे कि जो उनको समय पर अधिकार मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बहुत सारे वायदे किए सफाई कर्मचारियों से कि आपको पक्का कर देंगे, आपको कंपनसेशन देंगे, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल वन, एक भी काम आज तक नहीं कर पाए। लोग मजबूर होकर कोर्ट की शरण ले रहे हैं। जैसे कोरोना काल में हमारे तकरीबन 54 सफाई कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कोरोना काल में काम किया और शहीद हो गए। केवल एक सफाई कर्मचारी, महिला सफाई कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए दिया गया। बाकी जब उनके पास लेने के लिए जाते हैं दिल्ली सरकार के मुखिया के पास में, तो वो कहते हैं कि संजय जी एक काम करो, इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। मतलब इतना जहर भरा हुआ उस व्यक्ति के अंदर कि सफाई कर्मचारी को कुछ भी नहीं समझते। आज मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी वो दलित विरोधी हैं। इससे एक बात और भी साबित होती है, ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है। 2020 में जब चुनाव हुए, इस मैनिफेस्टो के मुताबिक इसमें साफ साफ उन्होंने वायदा किया है कि सबसे पहले तो सफाई कर्मचारी जो काम करते हैं सड़कों पर, उनकी क्योंकि शॉर्टेज है, भर्ती की जाएगी। लेकिन आज तक एक भी सफाई कर्मचारी को भर्ती नहीं किया गया। साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे सड़क पर काम करते हुए, उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। हमारे 4-5 कर्मचारी ऐसे हैं जो सड़कों पर काम करते हुए शहीद हो गए, लेकिन एक भी कर्मचारी को अभी तक भी कंपनसेशन नहीं दिया गया 1 करोड़ रुपए का। इसमें बहुत सारी खामियां और भी हैं। हमारे जो कर्मचारी आज सन 2024 चल रहा है, लेकिन जो 2000 में कभी लगा होगा कि 98 में कभी लगा होगा, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। कभी कहते हैं फंड की कमी हमारे पास में, कभी कहते हैं कि हमने वहां विधानसभा में कह दिया, और कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि यार पक्के क्यों। देखिए, जब इनकी एमसीडी में सरकार नहीं थी तो एमसीडी को कोसते थे कि इसमें तो यार कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, एक साइन करो लोग परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन अब खुद की सरकार एमसीडी में भी है, दिल्ली सरकार में इनकी एमसीडी में सरकार है, तो उसके बाद भी पक्का नहीं किया जा रहा लोगों को। इससे बात साबित होती है कि केवल और केवल सरकार ने अपना फायदा उठाने के लिए, इनको वोट बैंक समझ के पार्टी ने फायदा उठा लिया और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ खून खोलता है हमारा जब सफाई कर्मी संपर्क करते हैं। दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं वहां प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। उस प्राइवेट सेक्टर में 152 कंपनियां काम कर रही हैं। आज किसी को लगा लिया, दूसरे दिन किसी को हटा दिया। वहां बहुत बड़ी रिश्वतखोरी है। इनके बारे में हमने कई बार लिखा, कई बार सिफारिश की गई, लेकिन उन्हें कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहले भी हमने बताया था, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि वो हम साफ साफ कहते हैं कि दिल्ली सरकार को बहुत बड़ी रिश्वत देकर लोग आते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन क्या होगा। तो ये सारी की सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं। हमारे कुछ कर्मचारियों ने हमें बताया कि सर, जैसे हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दलित समुदाय से आते हैं, हमारा जो टाइटल है किसी का बेनीवाल है, किसी का ऊंट वाल है, किसी का उज्जैन वाल है, किसी का सिरस वाल है, तो उन लोगों ने बस इस धोखाधड़ी में कि इनका जो टाइटल है अरविंद केजरीवाल, हो सकता है वाल्मीकि समाज के हों, और ऊपर से झाड़ू को निशान लेकर इन लोगों ने ठगा है हम लोगों को, छल कपट किया इन लोगों ने, बहुत छल कपट किया है। इन लोगों ने बहकाया हमारे समाज को, तब वो एक तरफा की तरफ चले गए यहाँ पे, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया। आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों का इतना बुरा हाल है, जो वहां सफाई कर्मी काम करते हैं और अपनी तनख्वाह लेने के लिए हर महीने सड़कों पर उतरना पड़ता है। दिल्ली म्यूनिसिपल लाइब्रेरी जो है, हरदैल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, उसमें तकरीबन हमारे 16 सफाई कर्मचारी हैं। उन महिलाओं ने अपने गहने गिरवी रख दिए। कई बार हमने कहा है, लेकिन उन्हें सुनने को तैयार बिल्कुल भी। दिल्ली के महापौर से हमने कई बार कहा है, यहाँ तक वो हेयरिंग पे भी नहीं आ पाते। यहाँ पे वो कहते हैं कि हम भी मतलब सरकार में, तो हम कैसे आ सकते हैं। मतलब एक बार को इस संवैधानिक पद का इसका भी वायलेशन किया जाता है। यहाँ पे वो हेयरिंग पे भी नहीं आ पाते। कई बार रिक्वेस्ट की, कई बार पर्सनल रूम में उनके पास हमने जाके मिले हैं, लेकिन वो नहीं सुन पाते इस बात को। मैं अपने समस्त सफाई कर्मचारी जो हमारे हजारों की संख्या में,
उन सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए जो कुछ है, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बनाया। मैं पहले ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करता था, आप सबने देखा पिछले 30 साल से आपकी सेवा में है, लेकिन काम ना होने की वजह केवल और केवल दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं वो जिम्मेदार है इसके लिए। बल्कि आज मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, अगर दिल्ली सरकार के मुखिया आज जेल में है तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों की बद्दुआ है इसके पीछे। इन्होंने जो छल कपट किया हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ में, उनके नाजायज धोखा किया इन लोगों ने, उनको बहकाया है। बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि इनके खिलाफ कोर्ट केस में हमें करना चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार अपने मैनिफेस्टो वायदे कर करके, अब देखिए एमसीडी के चुनाव हुए थे तब भी इन्होंने 10 गारंटी हमारी दी, सबसे पहले कि पक्का कर देंगे सबको। अरे जब तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुछ कानून तुम लोग नहीं जानते, तो किस बात का तुमने पक्का कर दिया? बस बैठे बैठे वहां पे कैमरे के सामने जाके कह देते हैं हाँ जी पक्का कर देंगे हम सब लोगों को। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले सफाई कर्मचारी को पक्का करने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन बस हवाबाजी में कह देते हैं हाँ जी हम पक्का कर देंगे। लोग इनके इन्फ्लुएंस में आके इनको वोट दे देते हैं। इन्होंने सत्यानाश कर दिया है, न केवल सफाई कर्मचारी बल्कि दिल्ली की तमाम जनता त्रस्त हो चुकी है। बहुत सारे हादसे भी हमने देखे पीछे, यहाँ पे अपनी जान छोड़ने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन वहां जाकर कोई देखने वाला नहीं लोगों को। मैं अगर अपनी बात करता हूं यहाँ पे, तो बहुत सारी प्रताड़ित हमें किया है उन्होंने, बहुत सारी प्रताड़ना हमें झेलनी पड़ती है। कई बार अपने ऑफिस में हमें यहाँ पे हेयरिंग करनी पड़ती है। हमने कई बार कहा कि जी इस ऑफिस को विकास भवन में कहीं और हमें दे दीजिए, ताकि जो अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी यहाँ पे आते हैं, उनकी समस्या जो कर्मचारी होती है उसको सुन सकेंगे, इसलिए वो लोग नहीं आ पाते। इन्होंने बिल्कुल पंगु बना के रख दिया, हमें बिल्कुल पंगु बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं चलने देंगे हम। इन्होंने नामचारे का कमीशन बना रखा है। जब यहाँ कोई सुनने वाला किसी की नहीं है, किसी को तनख्वाह देने वाला कोई टाइम पे नहीं है, किसी की बात नहीं मानने वाले, तो फिर उसका क्या फायदा है? ये सारी बातों से नाराज होकर आज हम कहना चाहते हैं कि वाकई दिल्ली सरकार के मुखिया जो हैं वो बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं। ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर विरोधी हैं, और ये दलित विरोधी हैं। दे डोंट वांट टू लिसन इवन द नेम ऑफ सफाई कर्मचारी एज वेल एज अवर कम्युनिटी। ये उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते। कई बार हमने रिक्वेस्ट की इनसे जा के, इनके ऑफिस में जाकर रिक्वेस्ट की, इनके घरों पर जाकर हमने रिक्वेस्ट की है, बट मैं मानने को तैयार नहीं कुछ बातें। अपने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर ऐसी ही ढर्रा चलता रहा तो मजबूर होकर अब हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। मैं वही संजय गहलोत हूं, सड़क पर काम करने वाला। इनके घरों में कूड़ा फेंकेंगे हम जाके, अपने हजारों कर्मचारियों को लेके आने वाली जो डेट्स हैं उसमें सभी कर्मचारी शामिल होने वाले हैं। उनसे भी हम आह्वान करना चाहते हैं कि दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारी एकजुट हो जाएं। हम उनका नेतृत्व करने को तैयार हैं, उनके साथ चलने को तैयार हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। न्यूज ऑनलाइन एसएम के लिए थारकेश मीणा के साथ सचिन मीणा की रिपोर्ट।